अपराध पर मंत्री ने कहा कि अपराधी गोली चलाएंगे तो उनके सीने में गोली मार दी जाएगी। आपको बता दें कि सरकार किसी भी हाल में अपराधियों को बख्शने के मूड में नहीं है और उसी को लेकर यह बड़ा बयान भी अब सामने आ चुका है। अपराधियों को मंत्री ने खुली चुनौती दे दी, कहा कि अगर अपराधी गोली चलाएंगे तो गोली खाने को भी तैयार रहे। हमारे साथ बिहार सरकार के मंत्री नीरज कुमार बबलू है। नीरज जी, बिहार में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर काफी सियासत हो रही है। देखिए, जो स्थिति एकाएक पैदा हुई है ये काफी दुखद और चिंताजनक है और जिस तरह से विरोधी इसको हवा देने में लगे हुए हैं ये स्पष्ट होता है कि कहीं न कहीं विरोधी का एक साजिश है सरकार को बदनाम करने का। जहां सरकार मुस्तैदी से काम कर रही है ये सुशासन की सरकार कहलाती है, यहाँ अपराधी सर नहीं उठा सकता है। लेकिन एकाएक अगर अपराधी घटनाएं घट रही है तो पुलिस अपना जवाबी कार्रवाई कर रही है। और दूसरी तरफ हम ये भी कहना चाह रहे हैं कि अपराधी अगर पुलिस पे गोली चलाएगा तो पुलिस जवाबी कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र है। अपराधी के सीने में गोली मारा जाएगा अगर अपराधी पुलिस पे गोली चलाएगा तो यानी कि अब इनकाउंटर यहाँ पे शुरुआत हो चुकी है। इनकाउंटर का क्या मतलब होता है? अगर पुलिस पे गोली चलाएगा अपराधी तो अपराधी पुलिस क्या करेगा कि भाई चलाओ हम पर गोली, भजन करेगा पुलिस? पुलिस का काम है कि अगर गोली चलता है तो उसके पर भी गोली चलाया जाएगा। और बिहार में बढ़ते अपराध पर पटना में एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने बिहार के अपराधियों को दो टूक चुनौती दे दी है और कहा है कि अगर पुलिस टीम पर जानलेवा हमला हुआ तो गोली चलाने से पुलिस वाले गुरेज नहीं करेंगे। उन्होंने साथ ही कहा कि किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। पूरी हुई हैं सभी जगह और जितने भी हैं अपराधी उनको वीडियो के तौर पे, जहां वीडियो उपलब्ध है वीडियो के तौर पे, या स्टिल फोटोग्राफी जहां उपलब्ध है स्टिल फोटोग्राफी के आधार पर चिन्हित करके सभी जगह 6-6, 8-8 लोगों की गिरफ्तारियां कर दी गई हैं। बाकी लोग भागे फिर रहे हैं और जो इसमें शामिल हैं किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। अभी जो हमारी टीम है वो त्योहार के कारण संयम जरूर बरतता है, लेकिन जो इंस्ट्रक्शंस है वो है कि अगर कोई इन पर हमारे फोर्स पर कोई भी अटैक करते हैं तो हम हवाई फायर करते हैं। अगर हमें उनका अटैक, उन पर हमला जानलेवा लगे तो हम उनके पर गोली भी चला सकते हैं। इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन हमारी किसी भी जवान और अधिकारी को नहीं है, मगर हाँ संयम बरतना भी हमारी एक जिम्मेवारी है और इस कारण से जो घटनाएं हुई हैं उस पर हम लोग कार्रवाई मजबूती से कर रहे हैं। और अब बात बजट सत्र की। होली के बाद फिर से बिहार में विधानमंडल का बजट सत्र शुरू हुआ और सदन की कार्रवाई से पहले विपक्ष के तेवर बेहद गर्म दिखे। बिहार में अपराध और विधि व्यवस्था के मुद्दे पर विधानसभा के बाहर प्रदर्शन के साथ ही सदन के अंदर भी जोरदार हंगामा हुआ और 12 बजे जब विधान परिषद की कार्यवाही शुरू हुई तो वहां भी अपराध के मुद्दे पर विपक्षी नेताओं के हाथ अपराध के बैनर पोस्टर से भरे रहे। हालांकि विपक्ष के आरोपों का जवाब देने के लिए सत्ता पक्ष ने भी खूब तैयारी की थी और एक सुर में एनडीए के नेताओं ने विपक्ष के आरोपों पर जोरदार पलटवार किया और उन्हें आईना दिखाने की कोशिश की। बिहार में कानून व्यवस्था को लेकर बिहार विधान परिषद के बाहर विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया है। नेता प्रतिपक्ष राबड़ी देवी के नेतृत्व में जमकर नारेबाजी की गई। राबड़ी देवी ने कानून व्यवस्था को पूरी तरह से फेल बताया, जिस पर जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार ने पलटवार किया। होली में जी 22 हत्या हुआ, 2 दिन में 22 हत्या हुआ तो रोज कितना होगा? सरकार सुशासन की सरकार है, शासन सुशासन की सरकार है। कहाँ बेटियों का हत्या बलात्कार करके हत्या हो जाता है। इसमें कौन बच्चा है? सरकार का कोई बच्चा है? सरकार का दरोगा या सिपाही मारा जा रहा है तो पौली के क्या होगा? लॉ एंड ऑर्डर पर जो लोग सवाल उठा रहे हैं, ऐसी चाहे वह भागलपुर की घटना हो, अररिया की घटना हो, जो भी हुआ हो, लेकिन जो लोग ये बिहार उस पर कार्रवाई हुई, अपराधी तत्क्षण गिरफ्तार हुए, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है पुलिसिया कार्रवाई में। और हम राष्ट्रीय जनता दल से यह जानना चाहते हैं कितने अज्ञानी लोग हैं ये कह रहे हैं सत्ता संरक्षित अपराध हो रहा है। सत्ता संरक्षित होगा तो अपने पुलिस बल पर हमला होगा। ये कहां से ज्ञान दे रहे हैं?
और कानून व्यवस्था को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक बार फिर नीतीश सरकार पर हमला बोला। तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार में पुलिस के जवान तक सुरक्षित नहीं है। साथ ही यह भी कहा कि सीएम नीतीश कुमार अब सरकार चलाने में पूरी तरह से नाकाम साबित हो रहे हैं। एनसीआरबी का आंकड़ा निकाला और नीतीश जी के मुख्यमंत्री रहते हुए 20 सालों में 60,000 मर्डर हुए हैं। 60,000 हत्याएं जो है नीतीश कुमार जी के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री रहते हुए हुए हैं। 25,000 रेप हुए हैं, बलात्कार हुआ है। और पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में आज से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। 17, 18 और 19 मार्च को नामांकन होगा। 20 मार्च को उम्मीदवारों की सूची जारी होगी। 21 मार्च को स्क्रूटनी होगी। 24 मार्च को फाइनल सूची जारी होगी। इस चुनाव को लेकर पटना विश्वविद्यालय में पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। और होली के बाद बिहार के कामकाजी लोग अब दूसरे राज्यों को लौटने लगे हैं। छपरा जंक्शन पर होली के बाद वापस लौटने के लिए बड़ी संख्या में यात्री पहुंच रहे हैं। भीड़ को देखते हुए रेलवे प्रशासन अलर्ट है और यात्रियों पर कड़ी निगाह रखे हुए है। व्यवस्था अपना जीआरपी कमर्शियल स्टाफ और आरपीएफ स्टाफ पूरी तरह से मुस्तैद है और गेट के ऊपर बाकायदा जो है कमर्शियल स्टाफ की मदद से यात्री को टिकट चेक करके अंदर आने दिया जा रहा है। और जितना मतलब एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि बहुत ज़्यादा रश रहेगा, उतना ज़्यादा रश नहीं है। बिल्कुल ट्रेनों का प्रॉपर निगरानी की जा रहा है। कोई गाड़ी जो है कोई भी आ रही है जीआरपी आरपी के साथ प्रॉपर उसको चेक किया जा रहा है। कुछ स्टाफ हमारा सादे कपड़ों में भी है जो कि उसको चेक कर रहा है। जो बात लॉ एंड ऑर्डर की, पटना के पालीगंज से बड़ी खबर, जहां पुलिस की पेट्रोलिंग गाड़ी पर बदमाशों ने पथराव कर दिया। एक पुलिसकर्मी को गंभीर चोट लगी है। पेट्रोलिंग पुलिस ने हवाई फायरिंग कर अपनी जान बचाई है। वीडियो फुटेज के आधार पर पुलिस अपराधियों की तलाश कर रही है। अब तक हमला करने के आरोप में पुलिस ने 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। सिंगोड़ी थाने के करहरा गांव में लोग होली खेल रहे थे, तभी पेट्रोलिंग की टीम वहां पहुंची। होली खेल रहे लोगों ने पुलिसकर्मियों को जबरन रंग और कीचड़ लगाने की कोशिश की। पुलिसकर्मियों ने मना किया तो लोगों ने पथराव कर दिया। पथराव में पुलिसकर्मी की गश्ती गाड़ी को भी नुकसान पहुंचा है। वहाँ पे एक गश्ती गाड़ी एक विवाद सुलझा के लौट गई थी, तो झुमटा का प्रोसेशन वहाँ पे निकल रहा था। तो झुमटा में प्रोसेशन में जो लोग थे उनके द्वारा जबरदस्ती पेट्रोलिंग गाड़ी को रोक के वहाँ के पदाधिकारी जो गाड़ी में मतलब पेट्रोलिंग गाड़ी में लोग थे उनके साथ जबरदस्ती होली खेलने की कोशिश की जा रही थी। तो पदाधिकारी द्वारा उससे मना किया गया, तो उससे क्षुब्ध होकर लोगों द्वारा पुलिस की गाड़ी पे पथराव शुरू कर दिया गया। इसमें बचाव में पुलिस को अपने बचाव के लिए पुलिस को फायरिंग करने की नौबत आई। और अररिया में एसआई राजीव रंजन की हत्या के बाद भारत नेपाल की खुली सीमा को लेकर सवाल उठने लगे हैं, क्योंकि खुली सीमा पर फायदा उठाकर तस्कर नशे के सामान की तस्करी करते हैं। एएसआई राजीव रंजन की हत्या का मुख्य आरोपी गांजा तस्कर अनमोल यादव अब तक नहीं पकड़ा गया। पुलिस सख्ती का दावा करती है, लेकिन सीमा पर नशेड़ी आपको आसानी से नजर आएंगे। और जमुई से बड़ी खबर मिल रही है। कुल्हाड़ी से मारकर पति पत्नी की हत्या कर दी गई। झाझा के चलको गांव की यह पूरी घटना है। मृतक का नाम जगरा भुल्ला और समिया देवी है। गांव के ही अशोक भुल्ला और उसके साथियों पर हत्या करने का आरोप लग रहा है। दंपति को पिता की मौत का दोषी मानता था अशोक। मौके पर पुलिस पहुंची है, छानबीन की जा रही है, लेकिन इस दोहरे हत्याकांड ने कई सवाल खड़े कर दिए। और बेंगलुरु में गोपालगंज की रहने वाली 3 युवकों की चाकू मारकर निर्मम हत्या तरीके से हत्या कर दी गई है। होली की पार्टी करने के दौरान घटना को अंजाम दिया गया। बेंगलुरु के सरजापुर इलाके में शनिवार की शाम को वारदात को अंजाम दिया गया। मृतकों की पहचान पिठौरी गांव के राधेश्याम यादव, अंशुराम और
मठ गौतम निवासी ओम प्रकाश साहू के बेटे दीपक कुमार के रूप में की गई है। वहीं घायल युवक रामाधार यादव का पुत्र बीरबल यादव बताया जा रहा है। हत्या की घटना में शामिल सभी आरोपी गोपालगंज के पिठौरी गांव के रहने वाले हैं। बेंगलुरु पुलिस ने इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है, जबकि मुख्य आरोपी पिठौरी का सोनू राम फरार बताया जा रहा है। हत्या की खबर मिलते ही परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। मृतकों के परिजनों का आरोप है कि बीते 2 मार्च को सभी युवक बेंगलुरु में पाइप फिटर और लेबर के रूप में काम करने के लिए गए थे। शनिवार शाम होली को लेकर एक निर्माणाधीन अपार्टमेंट में पार्टी कर रहे थे। इसी दौरान एक युवक ने आरोपी की बहन का कॉल उठा लिया, जिससे नाराज होकर आरोपी ने चाकू से हमला कर दिया। हमले के दौरान चाकू लगने से 3 युवकों की दर्दनाक मौत हो गई। परिजनों ने थावे थाने में पहुंचकर बेंगलुरु पुलिस से शवों को मंगाने की गुहार लगाई है। जी, वो 2 तारीख को यहाँ से काम सीखने के लिए बेंगलोर गए थे, जहाँ वहाँ 2-3 आदमी पहले से थे, तो मैंने अपने भाई को वहाँ भेज दिया था। तो 15 तारीख के दिन हमने उससे बात की थी। 4 बजे तक हमारी बात उससे हुई थी। वो उस टाइम तक तो ठीक था, लेकिन उसके बाद से मेरी माँ कॉल लगाते रहेगी, वो कॉल नहीं रिसीव कर पाया। फिर उसके बाद से हम लोगों को कुछ ना कुछ धीरे धीरे सूचना मिलने लगा। तो फिर रात के 1:30 बजे करीब में हमें पता लगा कि हाँ, मेरा भाई नहीं रहा है। हत्या हो गई है। हाँ, हत्या हो गई है जी। सोनू और सुधीर नाम के 2 लड़के पिठौरी के हैं, उन्होंने ये काम किया हुआ है। फोनवा लगावत रहो, शिवरे निम्न बतिया बहुए, अब फोनवा लगावत रहो, फोनवा उठाते ना रहुआ। ओकरा बाद हम कुछ नहीं की जानत का बोल। और खबर पटना जिले के मझौली गांव की है, जहां डीजे बजाने और छेड़खानी को लेकर 2 गुटों में हिंसक झड़प हो गई। इस दौरान दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर जमकर रोड़ेबाजी की है, जिसमें एक पक्ष के लोग ज्यादा घायल हो गए। घटना की सूचना मिलते ही विक्रम थाना समेत आसपास के कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रण किया। फिलहाल घायलों का इलाज चल रहा है। आया है मामला, इसमें 8 से 10 लोग घायल हुए हैं। आपस में वो लोग झगड़ा किया है और अभी हम लोग का यहाँ पे इलाज चल रहा है। डीजे करवा रहे हैं। अच्छा। पंचायत समिति कम से मन आदमी कर रहा है कि डीजे नहीं चलाइए, लड़ाई झगड़ा के घर है, तब पर में चबूतरा पर ही लोग करवा रहे हैं। और मुजफ्फरपुर के जजुआर थाने के घेराव और शराब माफिया के रिश्तेदारों के हमले का वीडियो वायरल हो रहा है। लाठी डंडे लेकर पहुंचे सैकड़ों लोगों ने थाने के बाहर हंगामा किया और पत्थर भी फेंके। घटना होली के दिन की बताई जा रही है, जिसका एक वीडियो वायरल हो रहा है। मामले को लेकर ग्रामीण एसपी ने बताया कि उन्हें भी अभी ये वीडियो मिला है, घटना की पूरी जानकारी ले रहे हैं, लेकिन थाना स्तर से बताया जा रहा है कि बीते दिनों इलाके में पुलिस शराब कारोबारियों के खिलाफ खूब रेड कर रही थी, जिससे लोग नाराज थे और इसको लेकर होली के दिन सैकड़ों की संख्या में महिलाएं पुरुष थाने के बाहर हंगामा करने लगे। थाने का गेट अंदर से बंद था, ऐसे में आक्रोशित लोग लाठी डंडे से गेट पर हमले कर रहे थे। वहीं कुछ लोगों ने पत्थर भी फेंके हैं। और खूंटी से बड़ी खबर मिल रही, पुलिस की गिरफ्त में 3 नक्सली आए हैं। साखो थाना पुलिस की ये बड़ी कार्रवाई, तीनों ही पीएलएफआई के सदस्य हैं। हत्या मामले में सालों से फरार चल रहे थे। खूंटी से ये बड़ी खबर, पुलिस के हाथ बड़ी कामयाबी, पुलिस ने 3 नक्सलियों को गिरफ्तार किया है। साखो थाना पुलिस ने यह कार्रवाई की है। तीनों ही पीएलएफआई के सदस्य बताए जा रहे हैं। हत्या मामले में सालों से ये तीनों फरार चल रहे थे, जिन्हें अब खूंटी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। और संभल की जामा मस्जिद में रंगाई पुताई का काम तेजी से हो रहा है। अभी तक मस्जिद के पीछे के हिस्से पर व्हाइट वॉश हो गया है, बॉर्डर पर सुनहरे रंग से पेंट किया जा रहा। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने रंगाई पुताई और लाइटिंग के लिए 7 दिनों का समय दिया था, जिसमें सिर्फ 2 दिन ही बचे हैं। वहीं रंगाई पुताई करा रहे अधिकारियों का कहना है कि जरूरत पड़ी तो मजदूर लगाए जाएंगे। रविवार को मस्जिद भी रंगाई पुताई का काम किया गया। इस दौरान मस्जिद कमेटी के सदस्य और प्रशासन अधिकारी भी मौजूद रहे। फिलहाल मस्जिद के बाहरी दीवारों की पुताई हो रही है। ईद को देखते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मस्जिद में रंगाई पुताई की अनुमति दी है। हाईकोर्ट ने 12 मार्च को मस्जिद के बाहरी हिस्से में सफेदी की इजाजत दी थी, जिसके बाद सफेदी का काम हो रहा है। कोर्ट के आदेश पर यह पूरा जो काम है वो किया जा रहा है। एएसआई इसकी पूरी देखरेख कर रही है ताकि मस्जिद के संरक्षित हिस्से को कोई नुकसान न पहुंचे।
और संभल की जामा मस्जिद में पुताई में इस्तेमाल रंगों को लेकर विवाद और गर्माता जा रहा है। पुताई ठेकेदार जहां ये दावा कर रहे हैं कि उसे सिर्फ सफेद रंग इस्तेमाल करने का आदेश दिया गया है, वहीं मस्जिद कमेटी भी दावा कर रही है कि सफेद के साथ हरा रंग भी लगाया जाएगा, जिसको लेकर हिंदू पक्ष ने एक बार फिर विरोध दर्ज कराया है और मस्जिद में हरे रंग के साथ भगवा रंग के भी इस्तेमाल की मांग की। और संभल में इस बार नेजा मेला नहीं लगेगा। आक्रमणकारी महमूद गजनबी के सेनापति सालार मसूद गाजी की याद में लगने वाला नेजा मेला इस बार नहीं लगेगा। कोतवाली में हुई एक मीटिंग में एक पुलिस अधिकारी ने साफ तौर पर कहा कि मेला नहीं लगेगा। 18 मार्च को मेले का झंडा गाड़ने की योजना थी और 25, 26, 27 मार्च को मेला कमेटी ने मेला लगाने का ऐलान किया था। गौरतलब है कि होली के बाद संभल में सालार मसूद गाजी की याद में नेजा मेले का आयोजन किया जा रहा है, लेकिन इस बार मेला नहीं लगेगा। और 9